बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2023 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 18 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएगा, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 26 से 45 तक जो है प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के जो है अग्रदूत कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु नानक देव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। पंजाब में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है गुरु नानक ने जो है की थी, और ये जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। तो इसको भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संत कबीर का जन्म जो है कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मगहर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मगहर जो है या बनारस के समीप जो है पड़ता है, तो इसको भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नरसिंह मेहता जो है यह कहाँ के प्रसिद्ध संत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हमको नहीं लगता था कि जो है इतना सारे कैंडिडेट जो है सही जवाब दे पाएंगे, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है यह किस संप्रदाय का अनुयायी था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव नारायण का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असम का चैतन्य जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है, लेकिन आप सबको को ट्राई करके तो जरूर बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकर देव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1556 ईस्वी में। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है 1761 ईस्वी में। तो तीनों को जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके शासन काल में जो है यह राजस्थान आए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो है ये किसने बनवाया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार जो है मद्य निषेध में और 1 बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा मकबरा जो है यह द्वितीय ताजमहल जो है कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, जबरदस्त। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जवाबित का संबंध जो है यह किससे था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य की कानून से जो है यह जवाबित का जो है संबंध था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह कहां पर स्थित था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है अक्सर जो है बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, और फायरमैन में भी एक बार यह पूछा जा चुका है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रावलपिंडी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है एक मेले का आयोजन करता था, कहां पर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयाग में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सिविल सेवा जो है यह किसके काल में जो है प्रारंभ हुई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे। बहुत बेहतर, आप लोग का तैयारी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब हमको तो थोड़ा भी अनुमान नहीं था कि इतना सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग जो है प्रयास करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नवालिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है एक बार जो है ड्राइवर में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुस्लिम काल में जो है दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला जो है एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है एकमात्र हिंदू राजा कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग को जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर चारों ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोग को दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी का स्रोत जो है हिमनदों में नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी का। जबकि यमुना नदी हो गया, अलकनंदा नदी हो गया, मंदाकिनी नदी हो गया, ये सभी नदी का स्रोत जो है हिमनदों में है, जबकि कोसी नदी का स्रोत जो है यह हिमनदों में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में भी जो है यह प्रश्न को आप लोग को करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का निम्न में से जो है कौन सा नगरीय केंद्र जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो है 10 शहरों में से जो है एक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहत्तम मुंबई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का जो है प्रतिफल नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है। बहुत बेहतर प्रश्न है, ठीक है। कंफ्यूजिंग तो करेगा प्रश्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो है आप इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वन्य जीवों में जो है अभिवृद्धि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल पर जो है लोहा तथा ऑक्सीजन के बाद जो है कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और आप लोगों को इसका जवाब तो जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नहर जो है नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है यह नहर नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता ही देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर राइन जो है यह नदी है, जबकि कील नहर है, पनामा नहर है और स्वेज नहर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।